ये मेरा लड़का है। 2018 में उसका किडनी फेल हो गया था। मैंने अपना किडनी मेरे बेटे को दिया है। ज़्यादा पानी शरीर में भर जाता है तो मुंह पे सूजन आती है, पाँव में सूजन आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पेट पूरा फूल जाता है, ऐसा सब दिक्कत आती है। उसके लिए डायलिसिस करवाना पड़ता है। हमें आपके बारे में पता चला, फ़ोन आया था, आशीष भाई से भी बात हुई थी कि आप अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है? जनक कुमार शरद भाई त्रिवेदी। जनक कुमार त्रिवेदी। हाँ। अच्छा, आपका नाम भाई? मौलिक त्रिवेदी। मौलिक त्रिवेदी। अच्छा, और आपका? शर्मिष्ठा त्रिवेदी। शर्मिष्ठा त्रिवेदी। अच्छा, तो आप लोग प्रॉपर यहीं सूरत से हैं या कहाँ से? ऐसे सूरत पे आए हुए 35 साल हो गया। हाँ। पिताजी लेके आए थे। जो सौराष्ट्र भावनगर काठियावाड़ से है। अच्छा, सौराष्ट्र से हैं। हाँ, भावनगर। चलो, 35 साल से आप लोग हैं। 35 साल से सूरत में आ गए। तो आपके परिवार में आप इतने ही लोग हैं? हाँ। ठीक है, तो कैसे मतलब घर कैसे चलता है, क्या होता है? देखिए, पहले तो साइकिल रिपेयरिंग का मेरा दुकान था, लेकिन 2018 में बच्चे को बीमारी आया किडनी का, तो तब से थोड़ा अपसेट हो गया और धीरे धीरे दुकान वाइंड अप हो गया मेरा, क्योंकि इसके पीछे रहना पड़ता था मेरे को। अच्छा। डायलिसिस में जाना, ऐसा करना। फिर बाद में संजोग ऐसा बना कि अहमदाबाद IKDR हॉस्पिटल में हमको एडमिशन मिला, जी। तो वहाँ उनको ट्रांसप्लांट कराया 2018-19 में। अच्छा। तब कैडेवर में मैंने पहले किडनी दिया उसको। अच्छा, आपने अपना किडनी हाँ, डोनेट किया? डोनेट किया। तो अच्छा हुआ, 6 महीने 10 महीने में अच्छा हुआ, लेकिन वो किडनी फिर मोफिलेट या ऐसी कुछ दवा के कारण से 3.5 साल चला, फिर फेल हो गया वापस। अच्छा। हाँ, तो अभी जो दूसरा ट्रांसप्लांट हुआ कैडेवर में हमको किडनी मिला, अहमदाबाद IKDR से। अच्छा। तो समझ लो 6 साल से थोड़ा डिस्टर्बेंस में ही चल रहे हैं। जो पैसा का था वो थोड़ा कम होता गया। सर्विस किया वो भी छूट गया। तो अभी तो समझ लो घर पे हूँ, टेम्परेरी जॉब कर लेता हूँ कहीं, जो थोड़ा कुछ मिला हो ऐसा। नहीं, काफ़ी कहते हैं ना, जब बीमारी आती है वो भी हाँ। इतनी बड़ी बीमारी, तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। नहीं तो अपना गुजारा और बाकी सब चीज़ें आदमी चलाता ही रहता है। हाँ। लेकिन जब कोई ऐसे शरीर की तकलीफ आए, बच्चों पे आए, तो फिर सारा उसमें हमारा सेविंग और सब कुछ ख़त्म हो जाता ख़त्म है। हो गया। तो ये मतलब आपके इकलौते लड़के हैं? हाँ, मेरा एक ही लड़का है सर। एक ही लड़का? हाँ। और कोई संतान नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, तो फिर काफ़ी तकलीफ में हाँ, सब क्योंकि चीज़। इसके पीछे रहना पड़ता था, क्योंकि हफ्ते में 3 बार का डायलिसिस रहता है। तो उसके पीछे जाना, फिर डायलिसिस में तबीयत ख़राब हुआ, फिर उसको एडमिट कराना, फिर उसको अच्छा करके लाना। लेकिन संजोगवश धीरे धीरे अभी थोड़ा स्टेपेबल हुआ है, समझ लो 70%। 30% अभी बाकी है सब सेट करने का। रोजगार की तकलीफ है थोड़ी। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, बस। क्योंकि साथ में आपको जिम्मेदारी भी देखना हाँ। है कि एक आदमी तो चाहिए ही कहीं भी हाँ। ले जाने के लिए या उसके लिए। हाँ। तो आपने पढ़ाई वगैरह की है भाई? हाँ, मैंने किया है। अच्छा। पहले 2018 में उसमें पढ़ता था, मतलब BCA किया है मैंने। BCA। हाँ, और पढ़ते पढ़ते पाँव में सूजन आई 2018 में। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आप ये रिपोर्ट करवा लीजिए। तो रिपोर्ट कराया तो तभी 18 आया था क्रिएटिनिन तभी डॉक्टर ने बोला कि दोनों किडनी फेल है, तुरंत डायलिसिस करना पड़ेगा ऐसा। बाद में तुरंत चालू हो गया डायलिसिस, सूरत में करवाया। बाद में अहमदाबाद में सिविल में IKDRC है, उसमें गए। उधर 6-7 महीना उधर रहे। मेरे पापा ने मेरे को किडनी दिया ऐसा, तभी 2018 में। बहुत बड़ी बात है। और आप इतना हिम्मत से सब चीज़ कर रहे हो। नहीं तो लोग आजकल छोटी छोटी बीमारी में भी घबरा जाते हैं और संभालते नहीं हैं। तो कहते हैं ना कि मनोबल बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान मनोबल से कोई भी चीज़ों को दूर कर लेता है, कैसी भी तकलीफ़ को दूर कर लेता है। और सबसे बड़े तो अभी हमारे सामने ही एग्जाम्पल है, प्रेमानंद महाराज जी हैं। उनका भी किडनी नहीं है दोनों, और वो डायलिसिस पे चल रहे हैं। और कितने प्रसन्नचित्त रहते हैं, और अपने साथ साथ लोगों को भी कितना प्रेरित करते हैं। प्रेरणा मिलती है उसी से प्रेरणा हमको। मिलती है। वो चीज़ देखने जैसी है कि हम जिस भी परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, लेकिन एक हौसला हिम्मत, जब तक हमारे शरीर में ताकत है, जब तक हमारे अंदर सांस है, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि चलो कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता जरूर आएगा।
तो आपका जैसे अभी रोजगार की तकलीफ होती है हाँ। कि काम वाम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आता है। उसमें क्या है 57 ईयर्स मेरे को हो गए हैं, तो अभी समझ लो कि कहीं भी काम मांगने जाता हूँ तो सफ़ेद बाल देख के थोड़ा मना ही कर देते हैं कि अंकल आप नहीं कर पाओगे। और कहीं करता हूँ तो फिर समझ लो 7 या 8 हज़ार रुपये मुश्किल से पगार मिलता है, तो उतने में गुजारा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो घर सोच का भी खर्चा रहता है और मेरी दवाई मेडिसिन भी रहती है, वो सब रहता है, मतलब वो खर्चा बहुत नहीं समझ बहुत हो सकते हैं, जाता है। काफ़ी ज़्यादा दवाई भी इतने महंगे होते हैं, हाँ। फिर घर परिवार चलाना, सारी चीज़ करना। मेंटेन करना थोड़ा तकलीफ हो जाती है, ऐसा डिस्टर्बेंस आ जाता है। और आप अकेले हो संभालने वाले अभी। हाँ ठीक है, चल रहा है, लेकिन सबके सहारे थोड़ा थोड़ा चल रहा है। सब चीज़ वक्त होता है और कहते हैं ना समय के साथ निकल जाता है। तो अभी जैसे मान लीजिए थोड़ा ये ठीक होंगे तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं जैसे बात करने से मालूम चलता है हमें इंसान का बहुत कॉन्फिडेंस है और बहुत हिम्मत है बच्चे में। इसी की हिम्मत से हम अभी टिके हुए हैं सर, नहीं तो नहीं टिक पाते। नहीं, इसी की हिम्मत ज़्यादा है। होगा, अच्छा होगा, ऐसे लोग कुछ अच्छा ही करते हैं। हम्म। क्योंकि जब हमारे अंदर हिम्मत होता है ना तो हम 10 लोगों के लिए मिसाल बनते हैं। और जब ये भाई कुछ करेगा ना तो काफी लोगों को देख के मिलता है कि यार हम लोग क्यों ऐसे सोच रहे हैं, हम लोग क्यों ऐसे इस परिस्थिति में, ये अपनी हिम्मत को दिखा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और मुझे भी बात करके काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ कि नहीं चलो इतना साहस रखना। क्योंकि मैंने इससे पहले भी काफ़ी लोगों के पास गया हूँ, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अकेलेपन में रहते हैं कि अब क्या होगा कैसे होगा। क्योंकि इस एज में बच्चों की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ मैं बाहर मेरे दोस्त हो, मेरे ऐसा हो, घूमूँ फिरूँ, ये करूँ। तो उन सब चीज़ों को समझ के अपने मम्मी पापा को देख के और पॉजिटिव रखना तो बहुत बड़ी माइंड सेट है, ये बहुत अच्छी बात है ना भाई। मेंटू है लड़का मेरा, हाँ हाँ वो सोचता है कि पापा को काम नहीं करने देना है, लेकिन कुछ करना पड़ता है। और ये अभी भी वही सोच रहा है कि कुछ अच्छा हो जावे तो और अच्छा है ऐसा। नहीं, चलो आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि चलो मैं दुकान चलाऊंगा, हाँ। ये तो कर ही सकता हूँ एक जगह बैठ के, तो बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग ज़्यादातर जो है केबिन देते हैं दिव्यांग लोगों को। लेकिन कहते हैं ना कुछ दिव्यांगता बाहर की होती है कि हमें दिखता है कि कोई इंसान विकलांग है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन अंदर से जो है शरीर में अंग था वो किसी को दिखता नहीं है। दिखता नहीं। लोग मतलब देखते हैं हाँ सही है, अच्छा खासा है, इसको कहाँ तकलीफ है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं खासकर डायलिसिस में या ऐसी बीमारी कि उनको शरीर इतना काम नहीं कर सकता, इस तरह का वजन नहीं, तो उनको कोई जॉब काम रोजगार नहीं मिलता है। तो ऐसे में वो अपना एक काम करें, बैठ के चलाएं, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो कोई बात नहीं, हम लोग उसी चीज़ के लिए आपको सपोर्ट करेंगे कि आप उसमें आप मेहनत करके अपनी आगे का ज़िंदगी जो है उसको अच्छे से चला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते नहीं हम क्या, हम तो एक जरिया होते हैं, करने वाला सब ऊपर वाला होता है। जब हम मेहनत से और कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो भगवान फिर कोई ना कोई माध्यम से किसी न किसी को भेजते रहता है। और इसी तरह ये पूरा संसार का व्यवस्था चल रहा है, सब इंसान ऐसे ही जुड़े हुए हैं। और हम भी समझिए उस चीज़ में एक सहभागी है, वो ईश्वर के संदेश से ही हमें आप तक जुड़े, एक माध्यम बने आशीष भाई, और हम आप तक पहुँचे कि चलो कुछ थोड़ा नहीं, क्योंकि मेन तो आपका रोल है, इतना संघर्ष जो आप कर रहे हो और आगे भी सब चीज़ करना। हमने चलो एक बार दुकान दे भी दिया, लेकिन उसको चलाना, उसको आगे बढ़ाना, वो सारा आपका काम रहता है। तो वो जिंदगी तो आपको ही जीनी है। तो हम लोग उसमें कहते हैं ना एक छोटा सा एक योगदान करना चाहते हैं कि चलो अच्छे से उस चीज़ में हम सब वो करें। और आपको भी, आप भी बहुत अच्छा, क्योंकि परिवार को संभालना कहते हैं कि स्त्री का भी धर्म होता है कि जब वो अपने बच्चे को, पति को सपोर्ट करना, मोरली सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। ये इसकी हिम्मत से हम लोग आगे आ रहे हैं अब तक। ये नहीं रहता, उसकी हिम्मत नहीं रहती तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये हमारा बहुत लक्की लड़का है, भले एक है, बहुत अच्छा है, संस्कार भी इतने अच्छे हैं। मैं तो धन्यवाद हूँ कि ये लड़का मेरे पेट से हुआ है, भले जैसा है वैसा। वो बहुत खुश है मुझे कि अपनी बीमारी से हम लोग को भी हैंडल करता है, वो खुद हैंडल हो रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, और ये आपके ही संस्कार हैं और उसी का असर होता है कि आजकल परिवार में ना एकता होना, परिवार के एक दूसरे दुख के समय में अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा है वो बिखर जाते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, अपना अपना देखने लगते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है। लेकिन ऐसे ही समय में भी आप लोग एकजुट होकर एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो, ये सीखने जैसी चीज़ है। और यही मैं देख रहा हूँ और लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जब हमारी तकलीफ़ें आती है ना तो हम अक्सर घबराते हैं, एक दूसरे पे दोष डालते हैं, भागते हैं, नसीब को कोसते हैं। लेकिन उसमें जो हिम्मत करके उस तकलीफ़ का सामना करता है तो वो और बेहतर बन के निकलता है।
तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग एकजुट होके पूरे परिवार को देख रहे हो, साथ में अपनी माँ को भी देख रहे हो। ये देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं खासकर बुजुर्गों से बहुत अटैच्ड हूँ। मुझे उनसे एक अलग लगाव है, बूढ़े लोगों से, कि आजकल का जैसा दौर चल रहा है, लोग बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं कि हम अपनी तकलीफ है हम क्या देखें। हमें तो सामने से लोग फ़ोन करते हैं जिनके बच्चे हैं, हमें नहीं रखना माँ बाप को, आप रख लो, ये करो। तो ऐसा दौर आ चुका है, लेकिन आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हो, तो आपको भी सैल्यूट है कि इतना हिम्मत रखना और इस तरह से करना। तो बहुत अच्छा लगा देख के, खासकर आपके परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हमें भी इस चीज़ में कहते हैं ना, सहभागी बन के बहुत अच्छा लगेगा। और मदद तो नहीं कहूँगा, मदद करने वाला भगवान होता है, हम सब एक दूसरे के सपोर्टर होते हैं। और आप मेहनत करने की बात कर रहे हो, आपने कुछ ऐसी चीज़ नहीं मांगी, आपने कुछ ऐसा नहीं कहा, आप वो चीज़ करने वाले हो जिसमें आप मेहनत करोगे और आगे अपनी ज़िंदगी चलाओगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। भगवान कोई तो रास्ता निकालता है। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आप आशीर्वाद दीजिए, ऐसे ही हम लोग शक्ति मिले कि जितना हो सके लोगों की मदद कर पाए, जितना हो सके लोगों तक पहुंच पाए। बस तो बस धन्यवाद, भाई, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आपका हिम्मत अच्छा है और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। कभी ऐसा कभी फील हुआ है, कभी ऐसे अकेलापन? नहीं बहुत बहुत बार है, ये तो बहुत नहीं, ये तो इंसान ही है। कई बार होता है कि ज़्यादा बैठ भी नहीं पाता मैं, और ज़्यादा बैठता हूँ तो कमर दर्द भी होता है कभी कभी, क्योंकि वो होता है बॉडी में कभी कभी ऐसा है। हम मतलब ज़्यादा खड़ा रहते तो थकन भी लगता है ऐसा, लेकिन सब चलता है, जो है शरीर का वो होता रहता है ऐसा। कभी कभी ऐसा क्या होता है, देखिए मैं भी एक लड़का हूँ, और कहते हैं ना इस उम्र में अक्सर होता है कि हम कभी बैठे हैं तो कभी ऐसा कुछ ख्याल आता है कि नहीं कुछ करना है, कुछ ये हो रहा है, कभी लगता है ऐसा? हाँ, मतलब कुछ तो करना है लाइफ में, आगे भी बढ़ना है, लेकिन शरीर सभी कभी साथ नहीं देता है। लेकिन अंदर से नहीं, प्रेमानंद महाराज को जब उनका बहुत साल से थोड़ा सुनता हूँ तो थोड़ी प्रेरणा आती है ऐसा उनसे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मोटिवेशनल और पॉजिटिव चीज़ें देखते रहना और पॉजिटिव रहना है। ठीक है। इसी जगह पे हम लोग देने वाले हैं अंकल को दुकान। देख सकते हैं कि अगर बेटे को इस तरह से डायलिसिस और परिवार में सारा परिवार उनके पीछे परेशान हो जाता है और इतनी उम्र में नौकरी करना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उन्होंने यही जगह देखा, अच्छा जगह है, गार्डन के पास में है, महारानी लक्ष्मीबाई, और हमारा केबिन भी आ चुका है। आने दो थोड़ा आगे लो। केबिन आ चुका है और अभी हम इस पे लगाएंगे स्टिकर। और हमारे पास संघर्ष दिव्यांग केबिन के स्टिकर होते हैं, तो पहले लाके हम उसे लगाते हैं। ये सारा सामान जो इस दुकान में रखने वाले हैं वो सामान भी हम लोग लेके ही आए पहले से, और जो स्टिकर है वो भी हमारे पास तैयार है, जिससे लोगों को पता चलता है कि हाँ ये कोई मदद रूपे दिया गया है और ज़रूरतमंद लोगों को दिया हुआ है, जिससे लोग उसमें सपोर्ट करते हैं और उन्हें परेशान नहीं करते हैं। तो ये हमारा स्टिकर है और आज हम ये दुकान देने वाले हैं। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं दुकान तैयार, और कहते हैं ना दुकान तैयार करने के लिए, सामान टांगने के लिए पहले हम लोग भांगते धागा, और हमारा माल सामान सारा आ गया और धीरे धीरे पूरे दुकान को रेडी करेंगे। और मेहनत का काम है, थोड़ा पसीना बहाना पड़ता है, और कहते हैं ना एक छोटी छोटी चीज़, ये केबिन लाना, सामान लाना, फिर उनको आइडेंटिफाई करना जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और ये चीज़ का ध्यान रखना कि वो इस चीज़ को आगे अच्छे से चला सके। तो पूरा एक जिम्मेदारी का काम होता है।
कि चलो हम किसी के लिए एक रोज़गार खड़ा कर रहे हैं तो उससे उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए, जिससे वो मेहनत करके आगे की ज़िंदगी चला सके। तो हमारा उद्देश्य होता है हमेशा लोगों को काम और रोज़गार से सपोर्ट करें, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, किसी के ऊपर आश्रित ना रहे और मेहनत करके अपनी आगे की ज़िंदगी चला सके। तो बस वीडियो में बने रहें और जितना हो सके शेयर करें, जिससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और भी लोगों को रोज़गार दे सके। संघर्ष दिव्यांग केबिन के माध्यम से, संघर्ष महिला रोज़गार केबिन के माध्यम से हम लोग कई लोगों को रोज़गार देने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों दुकान का उद्घाटन हो चुका है और दुकान हो गई पूरी तरह से तैयार और अंकल ने नारियल फोड़ के दुकान की शुरुआत की। तो बस आप सब लोग शुभकामनाएं दें कि ये बहुत आगे बढ़े, बिजनेस आगे बढ़े और इन लोगों को इस चीज़ में तरक्की मिले। और काफ़ी अच्छी जगह है और फाइनली दुकान हमारा तैयार होगा तो हम बातचीत करें। कैसा लग रहा है? एकदम मस्त, हाँ, खुश हो गए। पसंद आया? एकदम पसंद आया। धीरे धीरे सब अपडेट करेंगे अभी, धीरे है ना? धीरे धीरे हाँ, सब जगह हो में जाएगा। जो चीज़ चलता हो, जो बिकता हो, हाँ, वो वो जैसे- चीज़ें आप इसको बेच के नया सामान ला सकते हैं। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो हाँ, हिसाब हाँ। से। बोनी થઈ ગયા કાકા? થઈ ગઈ લે सारू। तो दोस्तों जैसा आप देखते हैं कि संघर्ष दिव्यांग केबिन के माध्यम से हम लोग ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो लोग शारीरिक रूप से दिव्यांग हो। और कई बार क्या होता है कि दिव्यांगता शरीर के बाहर होती है लेकिन कई बार अंदर भी होती है। जैसे भाई हैं तो इनको डायलिसिस पे चल रहे हैं ना भाई? हाँ ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हो गया, ट्रांसप्लांट भी हुआ है इनका। तो अभी कितने टाइम पे डायलिसिस होता है? नहीं अभी मतलब पहले हफ्ते में 3 बार होता था, अभी हफ्ते में 2 बार होता था। उसके बाद है ना किडनी मिला है, मतलब जो इम्यूनिटी घटाती है ना, हाँ। जैसी दवा चलती है, मेडिसिन चलती है, अच्छा। ऐसा ऑपरेशन के। तो आपको किडनी डोनर द्वारा मिला किडनी है? दोनों द्वारा मिला है। चलिए कैडेवर अच्छा में मिला है, है। बहुत अच्छा है। और क्या उम्र क्या है आपकी? 30 साल है। 30 साल। हाँ तो और ये तो 7-8 साल से था प्रॉब्लम किडनी का, 7-8 साल से। 7-8 साल से हाँ। अकेले लड़के हैं आप? हाँ चलिए, कभी ऐसा लगता है कि चलो मेहनत करके हम हाँ, भी परिवार मेहनत को करके। सपोर्ट करें, पक्का। है ना? हाँ। तो कोई बात नहीं, ये ऐसी ये चीज़ है। हम हमारा दवाई का खर्चा हम खुद उठा ले तो हमारे पेरेंट्स को उतना बोझ कम हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छा चलेगा तो हो सकता है घर भी चलने लगे। और मिलजुल के चलाना, ये आपका बैठोगे टाइम पास भी टाइम रहेगा पास कि घर पे बैठे बैठे एक डिप्रेशन होता है। नहीं सही बात है। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी रोजगार में ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं जिसमें कि वो अपने दम पे कुछ कर सके और अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। और इसी के लिए हमारा ये दिव्यांग केबिन और महिला रोजगार केबिन खासकर चलता है। तो बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए ताकि इस तरह हम और भी लोगों तक पहुंच सके और उनकी मदद कर सके। ठीक है भाई? ओके थैंक यू। पसंद आया? Thank you, दुकान भैया। पसंद आया कि नहीं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम से एकदम बढ़िया। चलो, एकदम मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। एकदम बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल, और अच्छा हो जाएगा, सब चीज़ सही होगा। Okay, वैसे आप thank you. काफ़ी हिम्मत वाले हो, आपको देख के तो लोगों को हिम्मत मिलनी चाहिए, है ना? दोस्तों देखते हैं कि दुकान चालू करते ही कस्टमर्स आना भी शुरू हो गए हैं और अच्छी जगह है, काफ़ी पॉश लोकेशन है। और एक कहते हैं ना, जब आदमी का मन लगा रहता है, खासकर जो बच्चा आप देख सकते हो कि डायलिसिस से गुजरने के बाद मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब उसका एक कमरे के अंदर बंद रह के ज़िंदगी, तो वो और डबल ज़्यादा ट्रॉमा देता है। लेकिन अब ये काम रहेगा तो उसे लगेगा कि नहीं, मैं इकलौता लड़का होने के बावजूद अपने माँ बाप को, परिवार को सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए हमने ये दुकान इन्हें दिया है। और काफ़ी लोग हमें इस चीज़ में सपोर्ट भी करते हैं। और दुकान के अंदर आप देख सकते हैं कि सारी जो ज़रूरत की सामान है, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, माचिस बॉक्स, अगरबत्ती, बिस्किट, टॉफ़ी और भी जो फेविक्विक और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे रेगुलर बेस पे सेल हो सके, वो सारी चीज़ें हम उसमें ज़रूरत के हिसाब से डालते हैं। और फिर जो एरिया वाइज अलग अलग सेल होता है, अलग अलग डिमांड होता है, तो वो अपना, है ना, एरिया के हिसाब से जो चीज़ धीरे धीरे सेल होगा ना, तो नया आप ला के बदलते रहिएगा। ठीक है? पहले बहुत तकलीफ था हमारे को, रोजगार के लिए बच्चे को डायलिसिस चालू था,
ऑपरेशन कराना था, पहले तकलीफ था। तो अभी क्या है, ये जो रोज़गार मिला है उसी से हमारा बच्चे का दवाई का खर्चा, परिवार का खर्चा और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और अच्छे से काम करेंगे हम। है ना, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको एक रोजगार का साधन जिससे आप आगे चला के और कमा के अपने परिवार का देख रेख कर सकते हैं, क्योंकि आपकी समस्या थी कि एक बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के साथ साथ टाइम नहीं मिलता है जॉब वगैरह में। अभी मेरे को टाइम मिलेगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा 2-2 घंटा 3-3 घंटा सुबह शाम बैठेंगे और उसके लिए सेवा भी होगी और काम भी होगा, दोनों हो जाएगा। चलिए, बहुत और अच्छा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, एकदम बढ़िया। और जैसे खुलते ही बोनी हो गई, एक बात समझ लो, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि प्रोग्रेस रहे। नहीं नहीं बिल्कुल, और दुकान में टाइम भी देना, जैसे आप अगर कुछ काम भी कर रहे हैं तो ये भाई भी चाहे तो यहाँ पे आराम से बैठा रहता है, तो बीच में आप आके मदद कर सकते हैं। ये भी क्या है, 10 लोगों से इंटरेक्ट करेगा तो इसका भी मन लगेगा, है ना। जरूर। और अच्छा रहेगा कि चलो मैं भी कमा के अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो ये एक मनोबल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस मेहनत करिए और दुकान को आगे बढ़ाइए, क्यों बहन, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एकदम बहुत खुश हुए हम। एकदम बढ़िया। चलो कोई बात नहीं। और ये जो खासकर दुकान है आपका, काफ़ी हमारे सपोर्टर्स होते हैं, तो ये जगवंती चरण आंटी जी हैं, उनकी तरफ से दिया गया है। तो उनकी इच्छा थी कि कोई ज़रूरतमंद परिवार को हम ऐसे सपोर्ट करें, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और इनके पूरे परिवार को धन्यवाद। हाँ, तो हमारी तरफ से उनको थैंक यू वेरी मच बोल दीजिएगा और समझ लो कि हमारा परिवार को वो आप संभाल लेंगे। नहीं चलो थैंक यू। और खासकर राजेश शंकर, जगवंती आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 4 केबिन से हमें मदद किया, जिसमें से हमने दूसरा केबिन अभी इंस्टॉल किया और आने वाले टाइम में 2 केबिन और हम कोई ज़रूरतमंद तक पहुंचाएंगे। तो कहते हैं ना, सब लोगों का साथ थोड़ा थोड़ा मिलता है तो हम और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। बाकी जो हमारी क्षमता होती है उसके हिसाब से तो काम करते ही हैं। तो ये किसी के लिए रोज़गार का माध्यम बन पड़ा और ये जब तक चलता रहेगा, इनका अच्छा होता रहेगा, तब तक आपको दुआएं मिलती रहेंगी। तो आप लोगों भी इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करें और आपस में प्यार दें, ताकि हम इसी तरह और भी लोगों की मदद करते रहें। थैंक यू सो मच। चलो भाई, मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, चलो प्रणाम। चलिए, अच्छा है, चलिए, थैंक यू। तो दुकान हो गया चालू, तो कुछ उद्घाटन भी किया जाए। वैसे तो काफ़ी लोगों ने पहले ही कर दिया है। एक मेरे को गुड डे बिस्किट दे दो, मुझे वही अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये आप रखो। ये पहला शुभकामना मेरी तरफ से, और बस आप प्रगति करें और दुकान अच्छे से चले, ऐसा हम सभी का आपके साथ ब्लेसिंग्स है। ठीक है, बस मेहनत करना है अच्छे से और खुश रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपका सपोर्ट और आशीर्वाद मिलता रहे तो एकदम बढ़िया रहेगा। और खूब मेहनत करके आगे बढ़ना है और मेरा खर्चा और घर का खर्चा चले उसके लिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद कहते हैं ऊपर वाले का है, हम सब तो एक जरिया होते हैं और उन्हीं के माध्यम से सारी चीज़ें हो रही है। तो हमेशा भगवान जो है किसी न किसी तरीके हमारे हर तकलीफ का समाधान देता है ना। जैसे आपके किडनी के लिए डोनर मिला, रोजगार के लिए कोई रास्ता मिला, ऐसे ही आगे भी चीज़ें सॉल्व होती रहेगी। बस हमें अपना मनोबल बना के रखना है। ठीक है, चलो मैं आते जाते मिलता रहूँगा आपसे और बस मेहनत करते रहिए।